बांदा में दर्दनाक हादसा, नदी में नाव डूबने से 3 की मौत। बांदा में नाव हादसे में 17 लोग लापता, रात से ही चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बांदा में नाव हादसे की खबर मिलते ही रात से ही शुरू हुआ रेस्क्यू मिशन। 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में अपने परिजनों को खोने का दिखा गम। बांदा में नाव हादसे में सीएम योगी ने जताया खेद, नाव में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी पर उठाए सवाल। गुजरात के जामनगर में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड के 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर बुझाई आग। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नागार्जुन बांध के गेट खोले गए। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान, नदियों में बह गए कई पशु। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश से सड़कें टूटी, NH5 को जोड़ने वाला फ्लाईओवर क्षतिग्रस्त। चंद्रपुर में भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव हुए टापू में तब्दील, कई अंडरपास पानी में समाये। 48 घंटे से चंद्रपुर तेलंगाना मार्ग बंद। जम्मू कश्मीर पर आसमान से आफत की बारिश, सांबा और कठुआ जिले में फ्लैश फ्लड से तबाही। हिमाचल के मंडी में चलती बस, ट्रक और जीप पर पत्थरों की बारिश। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। विदिशा में पिछले कई घंटों से लगातार भारी बारिश। कागपुर नदी के पुल पर 2 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। बेतवा नदी उफान पर। भोपाल में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही है लगातार बारिश, नदी लाने उफान पर, गांव टापू में दबे। गुजरात के आनंद में कार, बाइक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, 6 लोगों की मौत। उधर मुंबई के खार इलाके में फायरिंग से हड़कंप है, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पुणे में मूठा नदी में उफान से सैलाब का कहर, सड़कों पर दरिया जैसे हालात, फंसे हैं कई वाहन। डूबती एक कार में फंस गए 4 लोगों की बचाई गई जिंदगी, रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके सैलाब से उनको बाहर निकाला गया। पुणे में सड़कों पर बह रही है तेज धार, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। शिमला में भारी बारिश से तबाही, नेरवा के पुराने बस स्टैंड में 4 गाड़ियां नाले में बही। डीसी और एसपी ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। चमोली गैरसैंण में आगरचट्टी में बारिश से मचा कहर, 3 मकान बर्बाद, 12 घरों में घुसा मलबा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से सबरी नदी उफान पर, कोटा में बाढ़ पर पानी की वजह से NH30 पर आया। मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के पुरोला और नौगांव में भारी तबाही, ATM सहित 10 दुकानें पानी में समा गईं, कई घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड में श्रीनगर के पास अचानक जमीन धंसने से नहर में गिरा मकान, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पटना सिटी में बरपा हंगामा, 2 गुटों में बीच हुई झड़प। पटना सिटी के नूरानी बाग इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद चले ईंट पत्थर, कुछ लोग घायल। 2 बच्चों में हुए झगड़े के बाद मामले में तूल पकड़ा, जमकर बरपा हंगामा। हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव की खबर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नूरानी बाग इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ याचिका पर दलीलों का दौर, चीफ जस्टिस का लोक कल्याणकारी योजनाओं से फर्क पर सवाल, 17 अगस्त को अगली सुनवाई। मुफ्त की राजनीति पर बड़ा सियासी झगड़ा, प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर केजरीवाल का जवाब, गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए अरबों का कर्ज माफ। 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है, कहां गया ये सारा पैसा? भारतीय जनता पार्टी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा केजरीवाल ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो। बिहार के डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी को मिली Z+ सुरक्षा जांच एजेंसियों पर, कहा मुझे इनका डर नहीं, मेरे घर पर ऑफिस बना सकती है CBI और ED। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे CBI इनकम टैक्स लगा दो, ED लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल, नीतीश की नई सरकार को अपराध के गिनाए आंकड़े।
बिहार में जल्द होगा नीतीश की कैबिनेट का विस्तार। तेज प्रताप यादव ने फिर मांगा स्वास्थ्य मंत्रालय। स्पीकर का पद भी आरजेडी को मिलना संभव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा, मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बताकर चलाया जा रहा था एजेंडा। नीतीश के सहयोगी डिप्टी सीएम रहे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की Z+ सुरक्षा पर उठाए सवाल। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर कसा तंज। कहा, मैं रहा बीपीएल कार्डधारी डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर किया वार। कहा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सीएम नहीं पीएम की कुर्सी चाहते नीतीश। बीजेपी में इस सीट की 2029 तक वैकेंसी नहीं है। कल जो उनकी जुबान से निकला नरेंद्र मोदी के लिए कि जो 14 में बने हैं 24 रहेंगे, जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। 24 कौन कहे, नीतीश जी 29 तक रहेंगे। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर उठाए सवाल। कहा, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की अभी से मांग रहे हैं जवाब। पीएम मोदी से इस पर क्यों नहीं कर रहे सवाल। आसनसोल स्पेशल कोर्ट में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की पेशी। बीजेपी और लेफ्ट समर्थकों ने लगाए नारे। कार पर फेंकी चप्पलें। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को किया था गिरफ्तार। अनुव्रत मंडल है बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष। सीबीआई की ओर से भेजे गए 10 समन पर जवाब नहीं देने पर हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के पोल तस्करी मामले में ईडी का शिकंजा। 8 आईपीएस अफसर दिल्ली तलब। हो सकती है पूछताछ। कश्मीर के राजौरी में 2 फिदायीन आतंकी ढेर। 3 जवान शहीद। उधर कश्मीर में फिर से गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या। आतंकवादियों ने गोली मारी। बांदीपुरा में हुई आतंकी वारदात। बिहार का रहने वाले मजदूर अमरीश को गोली मारी गई। छोटी बच्चियों से प्रधानमंत्री मोदी ने राखी बंधवाकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बच्चियों ने ली पीएम के साथ सेल्फी। पीएम मोदी ने बच्चियों के हाथों में तिरंगा थमाकर हर घर तिरंगा अभियान को अनोखे अंदाज में आगाज किया। बरेली में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा रैली। डीआईओएस, बीएसएस समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने बढ़ाया छात्रों का हौसला। पुलिस थाने पर प्रदर्शन करने वाले 17 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में ताजिया रखने को लेकर विवाद। पथराव और उपद्रव करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। हंगामा करने वाले दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं। दोनों गुटों की 40 साल पुरानी रंजिश बताई जा रही है।